तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी इस अजीब से शोर में अचानक कोई अनजान सी आवाज सीधे तुम्हारे दिल तक क्यों पहुंच जाती है। तुम इसे अनदेखा करके आगे बढ़ सकते थे, पर तुम रुके। तुमने सुनना चुना। सच कहूं तो यह तुम्हारा फैसला था ही नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की वह पुकार थी जिसने उस बारीक से संकेत को पहचान लिया जो सीधे शिवलोक से तुम्हारी तरफ आ रहा है। मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी या तपस्विनी नहीं हूँ। मैं तो बस महादेव की एक बहुत ही साधारण सी भक्त हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर पिछले कुछ वक्त से जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ, जब भी मैं शिव के सामने आंखें बंद करती हूँ, तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। एक बहुत ही गहरा मौन सा इशारा मिल रहा था, जैसे कैलाशपति मुझसे कह रहे हो कि किसी को इस आवाज की बहुत जरूरत है। कोई है जो किसी गहरे अंधेरे में अनजाने सच को ढूंढ रहा है। और आज जब तुम मुझे इस वक्त सुन रहे हो, तो मुझे यकीन हो गया है कि महादेव ने मुझे तुम्हारे लिए ही माध्यम बनाया है। यह संदेश, बहुत गहरा एहसास सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। एक गहरी सांस लो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वो शायद तुम्हें थोड़ा भीतर तक झकझोर दे। शायद तुम्हें लगे कि मुझे तुम्हारी जिंदगी के इतने गहरे और छिपे हुए पन्नों के बारे में कैसे पता चल रहा है। पर यकीन मानो, ये मेरे शब्द नहीं है, ये वो परम सत्य हैं जो महादेव की असीम करुणा से मुझे महसूस हुआ है। और मैं बस एक दोस्त की तरह, एक माध्यम की तरह इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। बात तुम्हारी माँ की है। हाँ, वही माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसकी गोद में तुमने दुनिया देखी। तुम अपनी माँ को, वो मुस्कुराती है, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती है, तुम्हारे माथे को चूम कर तुम्हारी सारी थकावट दूर कर देती है। पर क्या तुमने कभी उनकी आंखों के पीछे के उस घने सन्नाटे को महसूस किया है? क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि रात के उस गहरे पहर में जब पूरा घर सो जाता है तो वो किस सोच में डूबी रहती है? तुम्हें शायद लगता है कि तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हो, पर सच तो ये है कि तुम्हारी माँ अपने भीतर एक बहुत बड़ा राज, एक बहुत भारी बोझ समेटे हुए है। कुछ ऐसा जिसे उन्होंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे चेहरे की खुशी बनाए रखने के लिए अपने होठों के पीछे ही दफन कर दिया है। और अब शिवलोक से कोई अपना, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर जिसने तुम्हें बहुत प्यार किया था, वो पवित्र आत्मा तुम्हें बार बार जगाने की कोशिश कर रही है। तुमने महसूस किया होगा ना, कभी बैठे बैठे अचानक किसी के होने का एहसास, कभी सपने में कोई धुंधला सा चेहरा जो कुछ कहना चाहता हो, कभी कोई अजीब सी बेचैनी जिसे तुम समझ नहीं पाए। वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो शिवलोक से आ रही एक चेतावनी है, एक पुकार है जो तुम्हें बताना चाहती है कि तुम्हारी माँ एक अदृश्य सी लड़ाई लड़ रही है। वो थक चुकी है। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, महादेव कभी डराते नहीं हैं। वो तो बस अंधकार मिटाकर सच का रास्ता दिखाते हैं। जो सच अब तुम्हारे सामने आने वाला है, वो तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुन्न कर सकता है। जिन बातों को तुम अब तक पत्थर की लकीर मानते थे, वो टूट सकती है। क्या तुम्हारी माँ ने मजबूरी में कुछ ऐसे फैसले लिए जो उन्हें नहीं लेने चाहिए थे? क्या अनजाने में उनके किसी कदम से घर में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं ने प्रवेश कर लिया जिन्हें नहीं आना चाहिए था? हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। उन्होंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। उन्होंने तो बस परिवार को बचाने के लिए एक अजीब से डर में आकर कुछ ऐसे दरवाजे खोल दिए जिन्हें हमेशा के लिए बंद रहना चाहिए था। हाँ, जिन्हें हमेशा के लिए बंद रहना चाहिए था। और इसका फायदा किसने उठाया? ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात तुम्हें सबसे ज्यादा हैरान करेगी। कोई है तुम्हारे बहुत करीब, कोई ऐसा इंसान जिस पर तुम और तुम्हारे परिवार ने आंख मूंद कर भरोसा किया। वो तुम्हारे घर में आता जाता है, मीठी मीठी बातें करता है, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करता है जैसे वह तुम्हारा कोई शुभ चिंतक हो ही नहीं सकता वह तुम्हारा शुभ चिंतक। पर महादेव मुझे दिखा रहे हैं कि उस इंसान के चेहरे पर एक बहुत मोटा मुखौटा है। उसके दिल में अपनापन नहीं, छल है। उसने तुम्हारी माँ की उस परेशानी का, उसके उस छिपे हुए डर का फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच अनजाने ही सही ऐसी गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की ताकि तुम दोनों कभी दिल से एक दूसरे के जज्बात ना समझ सको।
उसने तुम्हारे घर की शांति को जैसे किसी नज़र से बांध दिया। तुम्हें कई बार लगा भी होगा कि सब कुछ ठीक होते हुए भी घर में घुटन क्यों महसूस होती है। वो घुटन उसी इंसान के रची हुई उस अदृश्य जाल की वजह से है। पर महादेव जो महाकाल है, जिसने समय भी डरता है, वो अब इस धोखे को और नहीं देख सकते, और नहीं देख सकेंगे। अब समय का पहिया, उन्होंने इस समय के पहियों को घुमा दिया है और पता है क्या होने वाला है। बहुत जल्द शायद होने वाला है कुछ और ही। ऐसा वाक्य होगा कोई जो उसकी कभी तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। वो इंसान जो इतने सालों से वो मुखौटा पहने हुए था, वो अचानक कोई ऐसी गलती करेगा, किसी दिन बातों बातों में उसकी जुबान फिसलेगी या तुम्हें कोई ऐसी अधूरी बात सुनाई दे जाएगी जो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। उनका वो नकली चेहरा तुम्हारे सामने टूट कर गिर जाएगा और तब तुम्हें यह बात याद आएगी। जब वो पलाए तो चौंकना मत, खुद पर या अपने कानों पर शक मत करना। वो महादेव का तुम्हें दिया हुआ सीधा इशारा होगा कि हाँ, यही वो सच है जिसे तुम्हें जानना था। अब सवाल ये है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें अपनी माँ पर गुस्सा नहीं करना है, बल्कि तुम्हें उनकी ढाल बनना है। उन्होंने तुम्हारी खातिर उम्र भर बहुत कुछ सहा है, अब तुम्हारी बारी है। ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये पीढ़ियों से चल रहा चक्र है जिसे अब तुम्हें तोड़ना है। तुम अपने परिवार के वो पहले इंसान हो जिसकी आध्यात्मिक चेतना जाग रही है। शिव ने तुम्हें चुना है। जब तुम्हें वो सच पता चले, जब वो रहस्य तुम्हारे सामने खुले, तो बहुत शांत रहना। उस इंसान से कोई बहस मत करना, बस अपने मन में शिव का ध्यान करना। शिव जो एक शांत समुद्र की तरह है, पर जिनके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया है। अपने घर के हर कोने में अपनी माँ के सिर पर हाथ रखकर मन ही मन शिव के नाम का महामृत्युंजय मंत्र का एक घेरा बनाना। ये कोई आम मंत्र नहीं है, ये वो ऊर्जा है जिसे मौत भी नहीं पार कर सकती। तुम्हारी माँ ने अनजाने में जो कुछ भी सहा है, अब तुम उसे खत्म करोगे। तुम अपनी चेतना से, अपने शिव पर विश्वास से उन सारे अदृश्य जालों को काट दोगे। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी माँ के चेहरे की वो पुरानी असली वाली मुस्कान वापस लौटने लगी है। वो जो एक अजीब सी छाया तुम्हारे घर पर थी, वो धुएं की तरह गायब हो जाएगी। महादेव मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें बताऊं, डरो मत मेरे बच्चे, बिल्कुल मत डरो। उन्होंने अगर ये अंधेरा दिखाया है तो वो रोशनी भी वही बनाएंगे। जिसने भी तुम्हारे परिवार का कुछ भी छीनने की कोशिश की है, महादेव की करुणा देखो, वो तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा लौटाने वाले हैं। जो बिगड़ा था वो बहुत खूबसूरती से संवरने वाला है। तुम्हारे घर की शांति, तुम्हारी माँ का सुकून सब वापस आएगा। बस अब आंखें खुली रखना। शिवलोक से आ रहे इन संकेतों को अब और अनदेखा मत करना। जो भी होगा वो तुम्हारी भलाई के लिए होगा, क्योंकि जब नीलकंठ तुम्हारे साथ खड़े हों तो कोई भी जहर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। हर हर महादेव।